क्या मामूली पानी की बोतल आपको करोड़पति बना सकती है? लेकिन तभी एक जबरदस्त कार क्रैश और कैंपस गॉडेस लेक्सी उसे $2 की बोतल देती है। सिस्टम एक्टिवेटेड, 100 गुना रिटर्न। मीट ब्रैंडन सैंडर्स, वेस्ट लूट यूनिवर्सिटी का एक ऐसा लाचार और कंगाल स्टूडेंट जो कल रात तक एक रेंटेड ब्लैक सूट पहनकर अमीरों के सामने सिर्फ $120 के लिए वेटर का काम कर रहा था और रात को ये कैलकुलेट कर रहा था कि क्या कल वो अपनी सूखी मैगी में एक सिंगल अंडा भी अफोर्ड कर पाएगा या नहीं। लेकिन तभी उसकी उस नरक जैसी लाइफ में एंट्री मारता है दुनिया का सबसे कमाल का, सबसे जादुई चीट कोड गॉडेस कैशबैक सिस्टम, जिसका रूल भाई आपकी सोच से भी परे एकदम सिंपल है। जब भी कोई गॉड लेवल खूबसूरत लड़की इस पर $1 भी खर्च करेगी, ये सिस्टम उसे लाखों गुना कैशबैक सीधे उसके अकाउंट में फेंक कर मारेगा। और किस्मत का खेल देखो यार, पहले ही दिन कैंपस की सबसे अमीर, सबसे घमंडी और कोल्ड आइस प्रिंसेस लेक्सी मैकब्राइड अपनी करोड़ों की लग्जरी पोर्श कार से ब्रैंडन के $80 के उस खटारे स्कूटर को सीधे हवा में उड़ा देती है। बस फिर क्या था, थंडर नाम का वो खटारा स्कूटर जैसे ही शहीद हुआ, ब्रैंडन की फूटी किस्मत के ताले टूट गए और उसके लिए सीधे अमीरी के दरवाजे खुल गए, सिर्फ 24 घंटे के अंदर। जेब में महज $23 लेकर घूमने वाला ये मामूली वेटर अब $65 मिलियन का गुप्त राजा बन चुका है। कल जो बड़े बड़े विलेंस उसे कीड़ा समझ रहे थे, आज वो इसके सामने घुटने टेक कर अपनी जान की भीख मांग रहे हैं और शहर की सबसे डेंजरस लेडी CEO इसे सीधे अपने हेडक्वार्टर्स बुला रही है। तो आखिर कैसे ब्रैंडन ने अपनी इस लो की डिग्निटी और खामोश दौलत से पूरे बिलियनियर खानदान के होश उड़ा दिए? जानने के लिए अपनी सांसें थामकर बने रहिए आज की इस सुपर एडिक्टिव कहानी में। भाई, मैं यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम के बाहर खड़ा था, एक रेंटेड ब्लैक सूट पहनकर जो मैंने बस एक रात के लिए उधार लिया था, और हाथ में शैंपेन ग्लासेस की ट्रे थी जिसे हाथ लगाने की परमिशन मुझे बिल्कुल नहीं थी। पर हाँ, मेरे पास एक सिस्टम था और मैं यहाँ फ्रेशमैन वेलकम बैंक्वेट में एक टेम्परेरी वेटर का काम कर रहा था। और लाइफ सच में एक ऐसी कॉमेडी थी जिसे किसी पियक्कड़ विलेन ने लिखा हो। तभी इवेंट मैनेजर ने मेरे कान के पास आकर धीरे से गुस्से में कहा कि ब्रैंडन, टेबल 6 पर रीफिल्स चाहिए। तो मैंने एक रिस्पेक्टफुल स्माइल के साथ हाँ में सर हिलाया, क्योंकि मेरी इज्जत से ज्यादा मेरी पेचेक जरूरी थी। और मैंने कहा कि अभी लाया। मेरा नाम ब्रैंडन सैंडर्स था, वेस्ट लूट यूनिवर्सिटी का सेकेंड ईयर स्टूडेंट। मेजर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल स्टेटस एकदम ट्रैजिक था। तो ऑब्वियसली जब स्टूडेंट यूनियन ने अनाउंस किया कि उन्हें आज रात के वेलकम इवेंट के लिए पार्ट टाइम बैंक्वेट स्टाफ चाहिए, तो मैंने बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत साइन अप कर लिया, क्योंकि पे $120 थी, जो अमीर लोगों के लिए शायद इंपोर्टेड हवा में सांस लेने का खर्चा हो, पर मेरे लिए ये सर्वाइवल का सवाल था। और अंदर ऑडिटोरियम में क्रिस्टल लाइट्स डिजाइनर गाउन्स और महंगे टेलर्ड सूट्स पर चमक रही थी, जहां अमीर घरों से आए फ्रेशमैन उस गोल्डन ग्लो के नीचे हंस-हंस कर स्की ट्रिप्स, फैमिली कंपनीज और लग्जरी डॉम बिल्डिंग की कॉफी मशीन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और इधर मैं कैलकुलेट कर रहा था कि क्या कल मैं इंस्टेंट नूडल्स के साथ एक एग अफोर्ड कर पाऊंगा या नहीं। और तभी मेरी आंखों के कोने में सिस्टम इंटरफेस एक आलसी भूत की तरफ फ्लोट कर रहा था, जहां होस्ट ब्रैंडन सैंडर्स, चार्म लेवल 98 और वेल्थ एक्सट्रीमली पुअर लिखा था, जिसे देखकर मैं गुस्से में हाथ की शैंपेन ट्रे को क्रश करने ही वाला था और सोच रहा था कि थैंक यू सिस्टम, बहुत सही बताया। एक काम करो, मेरा इमोशनल डैमेज भी डिस्प्ले कर दो ना। और अभी मैं मन ही मन दुनिया के सबसे यूजलेस चीट कोड से बहस कर ही रहा था कि तभी पूरे ऑडिटोरियम में फुसफुसाहट होने लगी कि वो आ गई। ओह माय गॉड, लेक्सी मैकब्राइड सच में आई है। क्या वो अभी सिर्फ एक फ्रेशमैन नहीं है, पर अभी से ऐसा क्यों लग रहा है जैसे पूरी जगह उसी की हो, क्योंकि उसकी फैमिली लिटरली इस आधे शहर की मालिक है। और जब मैंने सबकी नजरों का पीछा किया, तब मैंने उसे देखा कि लेक्सी मैकब्राइड मेन डोर से अंदर आई, एक पेल सिल्वर ड्रेस पहने जो लाइट्स के नीचे चमक रही थी, और उसके लंबे काले बाल एक शोल्डर पर गिरे हुए थे, और उसके फेस पर एक कोल्ड और डेलिकेट ब्यूटी थी, जिसे देखकर लोग ऑटोमेटिकली अपनी आवाज धीमी कर लेते थे। और वो मैकब्राइड ग्रुप की बड़ी बेटी थी, जो इस प्रोविंस की सबसे अमीर फैमिलीज में से एक थी।
और भले ही उसने अभी वेस्ट लू में एंट्री ली थी, पर उसका नाम पहले ही कैंपस फोरम्स पर छा चुका था, जहां लोग उसे स्कूल गॉडेस, आइस प्रिंसेस और रिचेस्ट फ्रेशमैन कह रहे थे, जिसने एक स्पोर्ट्स कार वाले प्रपोजल को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि क्या ये तुम्हारी फैमिली की सबसे सस्ती कार है। और ऑनेस्टली मैं इस बात की रिस्पेक्ट करता था, क्योंकि अगर आपको एरोगेंट होना है तो कम से कम आपके पास उसके पीछे उतना नेटवर्थ भी होना चाहिए। और उसके पीछे पिंक ड्रेस में एक और लड़की लगातार बकबक करते हुए चल रही थी कि लेक्सी, तुम्हें थोड़ा और स्माइल करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पापा ने ये ऑडिटोरियम डोनेट किया है, याद है ना, और लोग तुम्हें देख रहे हैं। तो लेक्सी ने एकदम फ्लैट आवाज में कहा कि मैं स्माइल ही कर रही हूं, जिस पर पिंक ड्रेस वाली लड़की ने अपनी आंखें झपकाते हुए कहा कि तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल हिला ही नहीं है। तो लेक्सी बोली कि ये मेरी इमोशनल स्माइल है, जिस पर उसने कहा कि ये तो एक कॉर्पोरेट फ्यूनरल वाला एक्सप्रेशन है। अचानक मेरे दिमाग में सिस्टम की घंटी बजी डिंग, और मैं एकदम फ्रीज हो गया, क्योंकि पिछली बार जब सिस्टम ने डिंग किया था तो उसने मुझे रिवॉर्ड में ज्यादा सिमेट्रिकल आईब्रोज दी थी, और मैंने 3 दिन ये सोचने में बिताए थे कि क्या इसे साइबर बुलिंग माना जाए, पर इस बार लिख कर आया कि न्यू फंक्शन अनलॉकिंग, और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि 1 साल तक किसी जजमेंटल ब्यूटी इन्फ्लुएंसर की तरह मुझे स्किन केयर अपडेट्स देने के बाद फाइनली सिस्टम कुछ काम का करने जा रहा था, और स्क्रीन पर फ्लैश हुआ कंडीशन मेट होस्ट चार्म लेवल 98 तक पहुंच चुका है, फंक्शन एक्टिवेटेड, गॉडेस कैशबैक। और ये देखते ही मेरी हार्टबीट एकदम तेज हो गई, क्योंकि गॉडेस कैशबैक सुनने में ही इलीगल लग रहा था। तो मैंने मन में कहा सिस्टम एक्सप्लेनेशन, और स्क्रीन पर आया कि जब भी गॉडेस लेवल स्कोर वाली कोई महिला होस्ट पर मर्जी से पैसे खर्च करेगी तो सिस्टम होस्ट को एक रैंडम कैशबैक मल्टीप्लायर वापस देगा। और ये पढ़कर मैं अपनी ट्रे गिराने ही वाला था कि मर्जी से मुझ पर पैसे खर्च करेगी, यानी अगर कोई गॉडेस मुझे खाना खिलाए तो मुझे कैश मिलेगा, अगर कोई गॉडेस मेरी ट्यूशन फीस भरे तो मुझे कैश मिलेगा, और अगर कोई गॉडेस मुझे $1 भी दे तो क्या मैं तभी अचानक डिंग की आवाज आई और लिख कर आया कि बिगिनर प्रोटेक्शन पीरियड एक्टिवेटेड। पहला क्वालिफाइड ट्रांजैक्शन एक गारंटेड हाई मल्टीप्लायर ट्रिगर करेगा, सो प्लीज 24 घंटे के अंदर अपना पहला ट्रांजैक्शन पूरा करें। और ये देखते ही मेरी आंखें झाड़फानू से भी ज्यादा चमक उठीं, क्योंकि फाइनली 1 साल के इस गरीबी के कॉस्प्ले के बाद मेरे सिस्टम को याद आया था कि उसे एक चीट कोड बनना था, ना कि कोई डर्मेटोलॉजिस्ट। और रयान ने मेरा ये एक्सप्रेशन देखा तो वो मेरे थोड़ा पास आया और बोला कि तू ऐसे क्यों मुस्कुरा रहा है, जैसे अभी अभी कोई कसीनो तेरे नाम हुआ हो। तो मैंने अपनी एक्साइटमेंट को छुपाया और खुद को शांत रखते हुए कहा कि कुछ नहीं है भाई। तो वो बोला कि ये कुछ नहीं वाली स्माइल नहीं है, ये एक विलेन वाली स्माइल है, और सच कहूं तो उम्मीद का ये चेहरा तुझ पर काफी सस्पिशियस लग रहा है। और इससे पहले कि मैं उसे कुछ एक्सप्लेन करता तभी इवेंट मैनेजर ने ताली बजाई और कहा कि सब लोग जल्दी हाथ चलाओ, बैंक्वेट 20 मिनट में खत्म हो रहा है, और इसके बाद पार्किंग एरिया साफ करने में हेल्प करो, क्योंकि वीआईपी गेस्ट्स जल्द ही निकलने वाले हैं। तो एंट्रेंस ब्लॉक मत करना और पार्किंग एरिया। वीआईपी गेस्ट्स और अमीर लड़कियां सुनते ही मेरे दिमाग ने इतनी तेजी से डॉट्स को कनेक्ट किया कि चिंगारियां निकलने वाली थी, क्योंकि आज रात ही मेरा चांस था, पर इस फंक्शन के लिए किसी गॉडेस लेवल महिला का मुझ पर मर्जी से पैसे खर्च करना जरूरी था। लेकिन मैं ऐसा आखिर कैसे करवाता? क्या मैं लेक्सी मैकब्राइड से जाकर बोलता कि मुझे एक सैंडविच खरीद कर दे दो, या फिर मैं जानबूझकर उनके सामने कुछ गिरा देता? पर नहीं, कोई स्कैम नहीं, क्योंकि सिस्टम ने साफ कहा था कि मर्जी से होना चाहिए। और अगर मैंने प्लॉट को जबरदस्ती खींचने की कोशिश की तो अपनी फूटी किस्मत से मुझे अच्छे से पता था कि सिस्टम ट्रांजैक्शन इनवैलिड बोलकर मुझे रिवॉर्ड में और ज्यादा शाइनी घुटने दे देगा। और खैर, बैंक्वेट फाइनली खत्म हुआ, जहां गेस्ट झुंड बनाकर ऑडिटोरियम से बाहर निकलने लगे और रात की हवा में लग्जरी परफ्यूम की खुशबू घुल गई, जहां वाले गाड़ियों के दरवाजे खोल रहे थे और एक के बाद एक गाड़ियों के इंजन स्टार्ट होने लगे, जिनकी आवाज मेरे फ्यूचर से भी ज्यादा महंगी लग रही थी। और मैं खाली प्लेटों को समेट कर रयान और बाकी टेम्परेरी स्टाफ के साथ जल्दी से बाहर आ गया, जहां पार्किंग लॉट लग्जरी कारों से खचाखच भरा था, जैसे एक मैट ब्लैक लैम्बोर्गिनी जो अपनी हेकड़ी पर ही चल रही हो।
और उसी साइड एंट्रेंस के पास एक मुड़े हुए मेटल रैक से बंधी हुई मेरी इलेक्ट्रिक स्कूटर खड़ी थी। मेरी बेचारी वफादार सेकंड हैंड स्कूटर जिसका लेफ्ट मिरर टूटा हुआ था। सीट पर 2 बार डक्ट टेप लगा था और ब्रेक दबाने पर ऐसी आवाज आती थी जैसे कोई बूढ़ा आदमी अपने राज छुपाते हुए खांस रहा हो, पर जो भी हो वो मेरी थी, क्योंकि मैंने इसे एक पास आउट सीनियर से $80 और इस वादे के साथ खरीदा था कि मैं कभी नहीं पूछूंगा कि इसका फ्रंट पैनल कहां गायब है। और मैंने उसके पास जाकर उसके हैंडल को थपथपाया और कहा कि बस थोड़ा और टिके रहना मेरे भाई, एक दिन जब तेरे डैड अमीर हो जाएंगे तो मैं तेरे लिए प्रीमियम टायर्स खरीदूंगा। ये सुनकर रयान ने उसकी तरफ देखा और बोला कि भाई, इस चीज को टायर्स की नहीं बल्कि किसी पंडित की जरूरत है। तो मैंने कहा कि मेरे थंडर की। बेइज्जती मत कर, जिस पर वो हैरान होकर बोला कि तूने इसका नाम थंडर रखा है। तो मैंने कहा कि हाँ, क्योंकि ये बादलों के गरजने जैसी आवाज निकालता है। तो वो बोला कि वो इसलिए क्योंकि इसकी बैटरी मर रही है। तो मैंने कहा कि एग्जैक्टली, बहुत ड्रामेटिक है। और अभी जैसे ही मैंने उसकी चेन का लॉक खोला तभी वीआईपी लेन से एक रोज गोल्ड पोर्श धीरे धीरे बाहर निकली, जिसे देखने के लिए आसपास के सभी लोग मुड़ गए, क्योंकि वो कार खुद में ही गॉर्जियस थी, पर उसे चलाने वाली ने ऐसा माहौल बना दिया था कि बिना देखे रहना इम्पॉसिबल था, क्योंकि इस स्टीयरिंग व्हील के पीछे लेक्सी मैकब्राइड बैठी थी और बैंक्वेट वाला उसका वो कोल्ड गॉडेस ऑरा अब गायब हो चुका था, क्योंकि इस वक्त वो एक ऐसी स्ट्रेट स्टूडेंट लग रही थी जो पूरे शहर के सामने अपना पहला ड्राइविंग टेस्ट दे रही हो। और पैसेंजर सीट पर बैठी वो पिंक ड्रेस वाली लड़की पागलों की तरह हाथ हिला हिलाकर बोल रही थी कि लेक्सी लेफ्ट मोड़ो, लेफ्ट नहीं तुम्हारा दूसरा लेफ्ट। तो लेक्सी ने तने हुए चेहरे के साथ कहा कि मुझे पता है लेफ्ट क्या होता है, जिस पर वो लड़की चिल्लाई कि तुम राइट मोड़ रही हो। तो लेक्सी बोली कि मैं एडजस्ट कर रही हूं, जिस पर वो फिर बोली कि तुम्हारा निशाना उस कचरे के डिब्बे पर है। तो लेक्सी ने कहा कि वो अपनी जगह से हिला था, जिस पर उसने कहा कि कचरे का डिब्बा अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। और मैं अपना हेलमेट आधा पहने हुए वहीं रुक गया, क्योंकि न जाने क्यों मेरी रीढ़ की हड्डी में एक तबाही का एहसास होने लगा था। और रयान ने भी इस बात को नोटिस किया और धीरे से मेरे पीछे छिपते हुए बोला कि ब्रैंडन, हाँ भाई, क्या वो बिलियनर गॉडेस तुम्हारे स्कूटर पर अटैक करने वाली है? तो मैंने धीरे से कहा कि नहीं। और तभी वो पोर्श अचानक झटके से आगे बढ़ी और मैंने देखा कि पोर्श ने अपना रास्ता बदला, जिससे मेरी आत्मा ही मेरे शरीर से बाहर निकल गई। और पैसेंजर सीट वाली लड़की चिल्लाई कि लेक्सी ब्रेक मारो। और लेक्सी ने किसी चीज को जोर से दबाया, पर अनफॉर्चुनेटली इंजन के एक गुस्से में आए ड्रैगन की तरह गर्जने की आवाज से साफ था कि वो चीज ब्रेक तो बिल्कुल नहीं थी। और वो पोर्श झटके से आगे बढ़ी और एक जोरदार बैंग की आवाज हुई, जिससे मेरा इलेक्ट्रिक स्कूटर हवा में उड़कर साइड में गया और एक दर्दनाक मेटेलिक आवाज के साथ फुटपाथ पर जा गिरा। और पूरे पार्किंग लॉट में सन्नाटा छा गया, एक ऐसा सन्नाटा जैसे उस लैम्बोर्गिनी ने भी अपनी सांसें रोक ली हों। और मैं हाथ में हेलमेट पकड़े वही खड़ा थंडर को जमीन पर एक गिरे हुए सैनिक की तरह देखता रहा। मेरा $80 का स्कूटर, मेरा ट्रांसपोर्ट, बारिश, एग्जाम्स और लेट नाइट नूडल्स लाने का मेरा इकलौता साथी आज एक ऐसी रोज गोल्ड पोर्श द्वारा तबाह कर दिया गया था जो मेरी पूरी खानदानी जायदाद से भी ज्यादा महंगी थी। और रयान ने धीरे से फुसफुसाया कि थंडर का तो थंडरबोल्ट हो गया। और जब मैंने धीरे से उसकी तरफ मुड़कर देखा तो वो तुरंत चुप हो गया और पोर्श वहीं रुक गई जहां 2 सेकंड तक कोई नहीं हिला। और फिर ड्राइवर साइड का दरवाजा खुला और लेक्सी मैकब्राइड बाहर आई, जो पार्किंग लॉट की लाइट्स में पहले से भी ज्यादा अनरियल लग रही थी। वही सिल्वर ड्रेस, काले बाल और कोल्ड फेस पर अब उसके शांत चेहरे पर थोड़ी सी शिकन आ चुकी थी। और उसने पहले गिरे हुए स्कूटर को देखा और फिर मुझे देखा। और आज रात पहली बार उसकी आंखें सच में मेरे चेहरे पर फोकस हुई, जहां उसके चेहरे पर सरप्राइज की एक छोटी सी झलक दिखी, जो शायद इसलिए थी क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी इस गाड़ी से की गई हत्या का विक्टिम कोई ऐसा बंदा होगा जो किसी मैगजीन कवर का मॉडल लग रहा हो, जो बस प्लॉट को आगे बढ़ाने के लिए
गरीबी में जी रहा है, और वो पिंक ड्रेस वाली लड़की भी। अपने मुंह पर हाथ रखकर बाहर कूदी और बोली कि ओ नो लेक्सी, तुमने इसका स्कूटर मार डाला। तो लेक्सी ने शांत आवाज में कहा कि ये मरा नहीं है। और ठीक उसी मोमेंट पर थंडर की फ्रंट लाइट 2 बार टिमटिमाई और फिर हमेशा के लिए बुझ गई, जिस पर लेक्सी बिल्कुल चुप हो गई और पिंक ड्रेस वाली लड़की धीरे से फुसफुसाई कि ये तो बड़े ड्रामेटिक तरीके से मरा। और मैंने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा कि शांत रह ब्रैंडन, क्योंकि ये एक गॉडेस लेवल ब्यूटी है। ये मर्जी से पैसे खर्च करवाने का एक परफेक्ट मौका है, और ये पब्लिक में एक बूले। स्कूटर के लिए रोने का वक्त बिल्कुल नहीं है। लेक्सी मेरी तरफ बढ़ी। उसका एक्सप्रेशन अभी भी शांत था, पर उसके कान थोड़े लाल हो चुके थे, और उसने कहा कि आई एम सॉरी, मुझसे गलती से ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब गया था। जिसे सुनते ही आसपास के स्टूडेंट्स तुरंत कानाफूसी करने लगे कि लेक्सी मैकब्राइड ने एक वेटर से माफी मांगी। वैसे वो वेटर कुछ ज्यादा ही हैंडसम नहीं है। क्या उसने इसके स्कूटर को टक्कर मारी है या किसी रोमांस ड्रामा की शुरुआत की है? पर मैंने उन सबको इग्नोर किया और एक बार स्कूटर को देखा, फिर उसकी पोर्श को देखा और वापस स्कूटर को देखा, जहां मैं कहना तो चाहता था कि कोई बात नहीं, पर बात तो बिल्कुल ठीक नहीं थी, क्योंकि थंडर ने मुझे 3 सेमेस्टर्स पार कराए थे और मिड टर्म्स के बाद वाले उस एक इमोशनल ब्रेकडाउन में भी मेरा साथ दिया था। इसलिए मैंने एक पोलाइट स्माइल दी और कहा कि कोई बात नहीं, एक्सीडेंट्स तो होते रहते हैं। जिस पर मेरे पीछे खड़े रयान का दम ही घुट गया, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि मैं कितना गरीब हूं, और उसे ये भी पता था कि अगर किसी और ने मेरे स्कूटर को तबाह किया होता तो मैं अब तक उसके साथ काफाना दाफाना के मुआवजे की डीलिंग कर रहा होता। और मेरे इस शांत एटीट्यूड से लेक्सी और भी ज्यादा एम्बेरेस्ड हो गई और बोली कि नहीं, ये मेरी गलती थी, इसलिए मैं तुम्हें कॉम्पनसेट करूंगी। और फाइनली वो मैजिक वर्ड आ ही गया, कॉम्पनसेट, जिससे मेरा सिस्टम इंटरफेस कांपने लगा और स्क्रीन पर फ्लैश हुआ पोटेंशियल क्वालिफाइड टारगेट डिटेक्टेड, नाम लेक्सी मैकब्राइड, गॉडेस स्कोर 97, स्पेंडिंग क्वालिफिकेशन एलिजिबल। और मेरी हार्ट बीट तेज हो गई क्योंकि वो एलिजिबल थी। और लेक्सी ने अपना फोन निकाला और पूछा कि स्कूटर कितने का था। तो मैंने थंडर की तरफ देखा, जहां अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो वो $80 का था, पर अगर इमोशनल वैल्यू जोड़ दूं तो पूरे $3 मिलियन का था। लेकिन मेरे पास अभी भी बेसिक इंसानियत बची हुई थी, भले ही गरीबी सालों से उसे कुतरने की कोशिश कर रही हो। तो मैंने कहा कि मैंने इसे सेकंड हैंड $80 में खरीदा था, जिसे सुनकर लेक्सी ने अपनी आंखें झपकाई। उस पिंक ड्रेस वाली लड़की ने आंखें झपकाई और आसपास के अमीर स्टूडेंट्स भी आंखें झपकाने लगे, जहां किसी ने धीरे से कहा कि मेरे फोन का कवर भी इससे ज्यादा महंगा आता है। और लेक्सी ने अपने होंठ ऐसे भींचे जैसे इस अमाउंट ने पर्सनली उसकी फैमिली के टैक्स ब्रैकेट की बेइज्जती कर दी हो। और उसने पूछा कि सिर्फ 80? तो मैंने कहा कि हाँ, जिस पर उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा कि ये तो बहुत कम लग रहा है। तो मैंने कहा कि जब मैंने इसे खरीदा था तब भी ये पुराना ही था। और लेक्सी ने फिर से स्कूटर को देखा, जैसे वो ये समझने की कोशिश कर रही हो कि कोई व्हीकल उनके एक डिनर के एपेटाइजर से भी कम कीमत का कैसे हो सकता है। और फाइनली वो बोली कि मैं तुम्हें 5000 ट्रांसफर कर देती हूं, जिससे मेरा दिमाग ही सुन्न हो गया, क्योंकि थंडर के लिए पूरे $5000 मिलना ऐसा था कि अगर थंडर की कोई आत्मा होती तो वो मलबे से उठकर सैल्यूट ठोक देती। पर इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, उस पिंक ड्रेस वाली लड़की ने जल्दी से लेक्सी का हाथ खींचा और कहा कि लेक्सी रुको, अगर तुम इसे ऐसे ही रैंडमली पैसे ट्रांसफर कर दोगी तो ये थोड़ा अजीब लगेगा, इसलिए हमें इसे प्रॉपर तरीके से हैंडल करना चाहिए। और पहले इसका कॉन्टैक्ट नंबर मांगो। तो लेक्सी ने सीरियसली सिर हिलाया और मेरी तरफ देखकर बोली कि मुझे ऐड करो, मैं एस्टिमेट मिलने के बाद रिपेयर या रिप्लेसमेंट का पूरा खर्चा दे दूंगी। और मेरे दिमाग में घंटियां बजने लगी, क्योंकि कैंपस गॉडेस मैकब्राइड मुझे ऐड करने को कह रही थी। तो मैंने अपना वो टूटा हुआ पुराना फोन निकाला और मैसेजिंग ऐप ओपन किया, जहां एक हॉरिफाइंग सेकंड के लिए स्क्रीन फ्रीज हो गई। और मैंने मन में कहा कि प्लीज अभी नहीं, कम से कम एक गॉडेस के सामने तो इज्जत रख ले। और फाइनली मेरे फोन ने रिस्पॉन्ड किया, जो शायद खुद बेइज्जती के डर से डर गया था। और लेक्सी ने मेरा कोड स्कैन किया
और जैसे ही उसकी प्रोफाइल स्क्रीन पर आई तो रयान की उंगलियां पीछे से मेरे कंधे में धंस गई, जिसके एक्सप्रेशन साफ कह रहे थे कि भाई जब तू अमीर हो जाए तो याद रखना कि तेरे स्कूटर पर तेरे साथ कौन हंसा था। और लेक्सी ने मेरा कॉन्टैक्ट ब्रैंडन सैंडर्स नाम से सेव किया और फिर पूछा कि क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है, तो मैंने कहा कि नहीं। जिस पर उसने फिर पूछा कि क्या तुम श्योर हो, तो मैंने कहा कि हाँ। और तभी उसकी नजरें नीचे मेरे हाथों पर जा टिकी। तुम्हारी उंगलियों पर खरोंच लगी है। और जब मैंने नीचे देखा तो वो सही कह रही थी, क्योंकि जब स्कूटर गिरा था तो शायद उसके एक मिरर ने मेरे हाथ को क्लिप कर दिया था, जिससे मेरी उंगली पर एक छोटी सी लाल खरोंच आ गई थी। और ऑनेस्टली मैंने इससे भी बुरे जख्म सस्ते कैन वाले खाने को खोलते हुए झेले थे, पर लेक्सी का एक्सप्रेशन एकदम सीरियस हो गया और वो बोली कि तुम्हें इसे डिसइंफेक्ट करना चाहिए। तो मैंने कहा कि अरे ये कुछ भी नहीं है, पर उसने पिंक ड्रेस वाली लड़की की तरफ मुड़कर पूछा कि मिया क्या आसपास कोई फार्मेसी है। तो मिया ने तुरंत सिर हिलाया और कहा कि सड़क के उस पार है, पर उस कोने पर एक कन्वीनियंस स्टोर भी है। जिसके बाद लेक्सी ने वापस मेरी तरफ देखा और कहा कि यही रुको। और इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता वो तेजी से वहां से चली गई और मैं उसकी सिल्वर ड्रेस को कोने वाले स्टोर की तरफ गायब होते हुए देखता रहा। जिसके बाद रयान ने धीरे से अपना सिर मेरी तरफ घुमाया और बोला कि ब्रैंडन ये क्या है, क्या तुझे एहसास भी है कि अभी क्या हुआ। तो मैंने कहा कि मेरा स्कूटर मर गया। तो वो बोला कि लेक्सी मैकब्राइड ने तुझे ऐड किया और वो पर्सनली तेरे हाथ के लिए दवाई खरीदने गई है। तो मैंने कहा कि मेरा स्कूटर एक रईस की मौत मरा है। जिस पर रयान थोड़ा रुका और फिर सिर हिलाकर बोला कि ये भी सही है। और 5 मिनट बाद लेक्सी एक छोटा सा व्हाइट प्लास्टिक बैग लेकर वापस आई, जिसमें से उसने पानी की एक बोतल, डिसइंफेक्टिंग वाइप्स और पट्टियों का एक पैकेट निकाला और कहा कि पहले इस खरोंच को साफ करो। और मैं उस बोतल को देखता रह गया, जो कि एक नॉर्मल पानी की बोतल थी, जिस पर अभी भी कन्वीनियंस स्टोर का लेबल लगा हुआ था, जिसका नाम बैलर्स था। और लेक्सी ने उसका ढक्कन खोला और उसे मेरी तरफ बढ़ा दिया। और जैसे ही मेरी उंगलियों ने उस बोतल को टच किया, ठीक उसी इंस्टेंट पर मेरे दिमाग में सिस्टम ब्लास्ट हुआ और आवाज आई डिंग, क्वालिफाइड गॉडेस पेंडिंग डिटेक्टेड, टारगेट एस मैकब्राइड, होस्ट पर खर्च की गई अमाउंट $2, बिगिनर प्रोटेक्शन मल्टीप्लायर एक्टिवेटेड, कैशबैक मल्टीप्लायर टाइम्स 1 मिलियन और कैशबैक अमाउंट पूरे $2 मिलियन है, जो होस्ट के प्राइवेट अकाउंट में लीगली ट्रांसफर कर दी गई है। और मैं पूरी तरह से फ्रीज हो गया, जहां मेरा हाथ बोतल के पास हवा में ही अटका रह गया और पूरे 3 सेकंड के लिए मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया था कि तभी मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन की वाइब्रेशन हुई, जो एक बैंक अलर्ट था कि आपके अकाउंट एंडिंग 9927 में $2 मिलियन का डिपॉजिट रिसीव हुआ है और अब आपका अवेलेबल बैलेंस $0.02023.86 है। और एक मोमेंट के लिए मुझे सच में लगा कि क्या मैं भी थंडर के साथ मर चुका हूं और ये मरने के बाद की दुनिया है, क्योंकि पूरे $2 मिलियन यानी $1-2 की पानी की बोतल पूरे $2 मिलियन में बदल चुकी थी, जिससे मेरे घुटने बस जवाब देने ही वाले थे। पर बाहर से मैंने अपने चेहरे को एकदम शांत रखा, भले ही अंदर से मेरी आत्मा पार्किंग लॉट में सनग्लासेस पहनकर बैकफ्लिप्स मार रही थी। और लेक्सी ने मुझे ऐसे खोया हुआ देखा तो उसने थोड़ी भौहें सिकोड़ी और पूछा कि क्या दर्द हो रहा है। तो मैंने उसकी तरफ देखा और सोचा कि दर्द। मिस मैकब्राइड, आपने पानी की एक बोतल से मेरे पूरे खानदान को पुनर्जीवन दे दिया है। और मैंने धीरे से उस पानी का एक घूंट लिया, जिसका टेस्ट मुझे बिल्कुल फाइनेंशियल फ्रीडम जैसा लगा। और मैंने एकदम शांति से कहा कि नहीं, अब काफी बेहतर फील हो रहा है। जिसे सुनकर लेक्सी का एक्सप्रेशन पलक झपकते ही थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया और मिया ने उसकी तरफ झुककर थोड़े लाउड तरीके से फुसफुसाते हुए कहा कि लेक्सी, ये इस तरह पानी क्यों पी रहा है, जैसे किसी 100 साल पुरानी वाइन को टेस्ट कर रहा हो। तो मैंने मन में कहा कि क्योंकि ये बोतल पूरे $2 मिलियन की है मिस पिंक ड्रेस, और क्योंकि ये पानी मेरी ट्यूशन फीस, मेरे पेरेंट्स का कर्ज, मेरा रेंट सब कुछ चुका सकता है। और इसके बाद भी इतना पैसा बच जाएगा कि मैं थंडर के लिए एक सोने का ताबूत खरीद सकूं। और तभी लेक्सी ने एक डिसइंफेक्टिंग वाइप निकाला
और कहा कि अपना हाथ मुझे दो, पर मैं इंस्टिंक्टिवली एक कदम पीछे हट गया और कहा कि मैं खुद कर सकता हूं, जिस पर वो वहीं रुक गई और आसपास खड़े स्टूडेंट्स तो फिर से पागलों की तरह रिएक्ट करने लगे कि भाई इस बंदे ने लेक्सी की हेल्प को रिजेक्ट कर दिया, उसने लेक्सी मैकब्राइड को रिजेक्ट कर दिया। ये लड़का या तो बहुत बहादुर है या फिर सुसाइडल है। और मिया ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया जहां उसकी आंखों में गॉसिप की चमक साफ दिख रही थी और वो बोली कि इंटरेस्टिंग। वही लेक्सी ने अपनी आंखें सिकोड़कर मेरी तरफ देखा, क्योंकि न जाने क्यों मेरा मना करना उसके कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को जगा चुका था। और वो बोली कि चोट मेरी वजह से लगी है, इसलिए इसे मैं ही हैंडल करूंगी। जहां उसकी टोन एकदम शांत थी, पर उसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। और मैं थोड़ा हिचकिचाया कि अगर वो इस वाइब को मुझ पर यूज करती है तो क्या इसे भी सिस्टम्स पेंडिंग में काउंट करेगा। पर सिस्टम बिल्कुल खामोश रहा, जिसका मतलब था कि कोई दूसरा डिंग नहीं होने वाला। और लेक्सी ने मेरा हाथ थाम लिया जहां उसकी उंगलियां एकदम ठंडी और सॉफ्ट थी और उसने ध्यान से खरोंच को साफ किया और फिर बड़े सीरियस चेहरे के साथ मेरी उंगली पर पट्टी लपेट दी। और पूरा पार्किंग लॉट इस नजारे को ऐसे देख रहा था जैसे कोई नेशनल सेरेमनी चल रही हो, जहां रयान पीछे मुंह खोले खड़ा था और मैं प्रैक्टिकली उसके थॉट सुन सकता था कि भाई तूने आज की रात एक वेटर की तरह शुरू की थी और एंड में तुझे एक बिलियनर गॉडेस से पर्सनल मेडिकल केयर मिल रही है। और लेक्सी ने काम खत्म करके मेरा हाथ छोड़ दिया और कहा कि लो हो गया, तो मैंने कहा कि थैंक यू, जिस पर उसने रिप्लाई किया कि नहीं, मुझे माफी मांगनी चाहिए। और उसने फिर से स्कूटर की तरफ देखा और कहा कि मैं कल किसी को भेजकर इसे टो करवा दूंगी और तुम्हें एक नया स्कूटर भिजवा दूंगी। तो मैंने जल्दी से कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, जिस पर लेक्सी ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा कि क्यों। तो मैंने मन में कहा कि क्योंकि अगर आपने मुझ पर और पैसे खर्च किए तो मेरा बैंक अकाउंट सीधे स्वर्ग सिधार जाएगा और मैं अभी इसके लिए इमोशनली तैयार नहीं हूं। पर ऑब्वियसली मैं ये बात उसे बोल नहीं सकता था, इसलिए मैंने एकदम शांति से जवाब दिया कि ये बस एक स्कूटर है, मैं इसे खुद हैंडल कर लूंगी। और जैसे ही मैंने ये कहा, लेक्सी की नजरें एकदम बदल गई, जहां उसकी आंखों में पहले कंफ्यूजन और फिर इंटरेस्ट की एक छोटी सी झलक दिखी, क्योंकि वो लाइफ में ऐसे बहुत से लोगों से मिली होगी जो मैकब्राइड फैमिली से पैसे ऐंठने के लिए नुकसान को बढ़ा चढ़ाकर बताते, पर यहां मैं था जो अपना इकलौता ट्रांसपोर्ट पूरी तरह तबाह होने के बाद भी बड़े आराम से मुआवजे को मना कर रहा था। तो उसकी नजरों में मैं शायद बहुत नोबल, दुनियादारी से दूर और मिस्टीरियस लग रहा था, पर रियलिटी यह थी कि मैं अंदर से डरा हुआ था कि अगर कोई और डिपॉजिट आया तो कहीं मेरा पुराना बैंक ऐप क्रैश न हो जाए। और मिया ने लेक्सी के पास झुककर धीरे से फुसफुसाया, जो मुझे साफ सुनाई दे रहा था कि लेक्सी, ये बंदा बाकी सबसे अलग है। और ये सुनकर मैंने हल्की सी खांसी की और मन में कहा कि अलग, हाँ भाई, अलग लेवल का ब्रो, अलग लेवल का पैनिक और एक अलग लेवल का ढोंग जो मैं उस $2 मिलियन के नोटिफिकेशन पर मन ही मन चीखने को छुपाने के लिए कर रहा था। और लेक्सी ने मुझे एक और सेकंड के लिए स्टडी किया और पूछा कि तुम्हारा मेजर क्या है। तो मैंने कहा बिजनेस। फिर उसने पूछा ईयर, तो मैंने कहा सेकंड। और उसने पूछा कि क्या तुम अक्सर बैंक्वेट्स में काम करते हो। तो मैंने कहा कि जब भी मौका मिल जाए। और उसकी नजरें मेरे रेंटेड सूट से होती हुई मेरे घिसे हुए फोन और फिर उस मरे हुए स्कूटर पर गई, जहां उसका एक्सप्रेशन अब एकदम अनरीडेबल हो चुका था। और मुझे अचानक नर्वसनेस फील होने लगी, इसलिए नहीं कि वो ब्यूटीफुल थी, बल्कि इसलिए क्योंकि जब अमीर लोग कुछ सोचने लगते हैं तो उसका मतलब होता है कि किसी की इन्वेस्टिगेशन होने वाली है। और इससे पहले कि वो कुछ और पूछ पाती, तभी एक ब्लैक रोल्स रॉयस पार्किंग लॉट में आकर रुकी और वो कार लेक्सी की पोर्श के बगल में आकर बड़े स्मूथली रुक गई, जहां सूट पहने हुए एक मिडिल एज ड्राइवर ने जल्दी से बाहर आकर कार का पिछला दरवाजा खोला और अंदर से एक महिला बाहर आई, जिसे देखकर पार्किंग लॉट का टेम्परेचर अचानक गिरता हुआ फील हुआ। और वो अपनी लेट 20 में लग रही थी, जिसने एक ब्लैक बिजनेस सूट और पतली सी गोल्ड ईयररिंग पहन रखी थी, जहां उसके लंबे बाल पीछे बड़े सलीके से बंधे हुए थे और उसका चेहरा बेहद स्टनिंग था। और उसे देखते ही मिया तुरंत एकदम सीधी खड़ी हो गई। लेक्सी का एक्सप्रेशन भी थोड़ा बदल गया और उसने कहा,
सिस्टर। और तभी मेरा सिस्टम इंटरफेस फिर से टिमटिमा उठा। पोटेंशियल क्वालिफाइड टारगेट डिटेक्टेड नाम क्लेयर मैकब्राइड गॉडेस कोर 99 आइडेंटिटी एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ मैकब्राइड ग्रुप। स्पेंडिंग क्वालिफिकेशन एलिजिबल ये देखकर मेरी उंगलियां कांपने लगी, क्योंकि 97 स्कोर वाली लेक्सी पहले से इतनी टेरिफाइंग थी और ये बड़ी बहन तो चलती फिरती फाइनेंशियल कयामत थी। और क्लेयर मैकब्राइड की नजरों ने पूरे सीन को स्कैन किया। पोर्श का डैमेज बम्पर, जमीन पर गिरा हुआ स्कूटर, मेरे बगल में खड़ी लेक्सी और मेरे हाथ पर बंधी वो पट्टी, और फाइनली उसकी आंखें मेरे चेहरे पर आकर टिकी, जहां एक ब्रीफ मोमेंट के लिए उसका वो शांत एग्जीक्यूटिव एक्सप्रेशन सच में रुक गया, और फिर वो मुस्कुराई जो बेहद ब्यूटीफुल होने के साथ साथ एक्सट्रीमली डेंजरस भी था। और क्लेयर ने धीमी आवाज में कहा, लेक्सी, मुझे बताया गया कि तुमने किसी को टक्कर मार दी है। तो लेक्सी ने अपने होंठ भींचते हुए कहा, मैंने इसके स्कूटर को टक्कर मारी है। जिस पर क्लेयर ने थंडर के मलबे को देखा और बोली, अच्छा ऐसा क्या? तो मिया ने जल्दी से एक्सप्लेन किया, यह बस एक एक्सीडेंट था। लेक्सी ने गलती से ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा दिया था। जिस पर लेक्सी ने उसे घूरकर देखा तो मिया तुरंत रात के आसमान की तरफ देखने लगी और क्लेयर मेरी तरफ बढ़ने लगी, जहां फुटपाथ पर उसके हील्स की आवाज ऐसे आ रही थी जैसे उसके हर एक कदम को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने खुद अप्रूव किया हो। और वो बोली, मैं क्लेयर मैकब्राइड हूं। मेरी बहन की वजह से आज रात तुम्हें परेशानी झेलनी पड़ी। क्या तुम्हें चोट लगी है? तो मैंने कहा, नहीं, बस एक छोटी सी खरोंच है। तो क्लेयर ने पट्टी की तरफ देखा और पूछा, क्या ये लेक्सी ने बांधी है? तो मैंने कहा, हाँ। जिस पर क्लेयर की आंखें थोड़ी घूमी और वो बोली, ये तो बहुत रेयर है। जिससे लेक्सी के कान फिर से लाल हो गए और वो बोली, सिस्टर। पर क्लेयर ने उसे इग्नोर किया और अपने पर्स से एक चमचमाता हुआ ब्लैक कार्ड निकाला और बोली, चूंकि ये हमारी गलती थी इसलिए हम तुम्हें प्रॉपर तरीके से कॉम्पनसेट करेंगे। 5,000 स्कूटर के लिए और 10,000 इस परेशानी के लिए। और अगर तुम्हें आगे कोई मेडिकल चेकअप की जरूरत लगे तो बिल सीधे मेरे असिस्टेंट को भेज देना। और उसने वो कार्ड मेरी तरफ बढ़ा दिया, जिससे मेरी सांसें अटक गई, क्योंकि 99 गॉडेस स्कोर वाली बंदी से पूरे $15,000 मिलने वाले थे। और अगर इसका मल्टीप्लायर भी पहले जैसा हुआ तो ये अमाउंट न जाने किसमें बदल जाएगी। पर फिर मैंने खुद से कहा कि नहीं, शांत रह ब्रैंडन, क्योंकि हो सकता है कि बिगिनर प्रोटेक्शन पीरियड अब खत्म हो चुका हो और मल्टीप्लायर इस बार छोटा हो, शायद सिर्फ डबल हो। पर फिर भी 15,000 का डबल $30,000 होता है, जो कि बुरा नहीं था। लेकिन क्या होगा अगर ये उससे भी ज्यादा हुआ? क्या होगा अगर इस ट्रांजैक्शन ने मेरे बैंक अकाउंट को फिर से हैक कर दिया और वो ब्लैक कार्ड हम दोनों के बीच एक मना किए गए खजाने की तरह मंडरा रहा था, जहां सब लोग टकटकी लगाए देख रहे थे। और रयान तो मेरी तरफ से बेहोश होने के लिए बिल्कुल रेडी था, जबकि लेक्सी मुझे चुपचाप देख रही थी। और क्लेयर की स्माइल और गहरी हो गई, क्योंकि नॉर्मली कोई भी इंसान इस पैसे को तुरंत झपट लेता, पर मैं तो बस 5 मिनट पहले ही एक मिलियनियर बना था। और अभी तक मैं इस बात को ठीक से पचा भी नहीं पाया था कि अब मैं बिना किसी गिल्ट के नूडल्स में एक्स्ट्रा मीट अफोर्ड कर सकता हूं। इसलिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए था और मैंने बड़े प्यार से उस कार्ड को पीछे धकेलते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है मिस मैकब्राइड। और उस रात दूसरी बार पूरे पार्किंग लॉट में ऐसा सन्नाटा छाया जैसे सब मर चुके हों, जहां मिया की आंखें फटी की फटी रह गई। रयान ने अपना छाती पकड़ ली और पास खड़े किसी बंदे ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या उसने क्लेयर मैकब्राइड के पैसों को मना कर दिया? और क्लेयर ने मेरी तरफ देखा, जहां उसकी आंखों में सरप्राइज साफ चमक रहा था। और लेक्सी भी एकदम हैरान लग रही थी, पर मैंने उन्हें अपनी सबसे पोलाइट स्माइल दी और कहा, यह बस एक पुराना स्कूटर था। मिस लेक्सी पहले ही माफी मांग चुकी है और मेरे हाथ का इलाज भी कर दिया है, तो मेरे लिए इतना ही काफी है। और ये शब्द सुनने में इतने शांत, डिग्निफाइड और हीरोइक लग रहे थे कि कोई भी इंप्रेस हो जाए, लेकिन अंदर ही अंदर मैं खुद पर चिल्ला रहा था, ब्रैंडन, क्या तू पागल है? वो गॉडेस के पैसे थे, सिस्टम क्वालिफाइड पैसे थे और पोटेंशियली एक और फाइनेंशियल मिरेकल था। पर मेरे अंदर के एक दूसरे हिस्से ने धीरे से फुसफुसाया, जल्दबाजी मत कर, तू अभी इस सिस्टम को ठीक से समझता भी नहीं है
और अगर तूने लालच दिखाया तो उन्हें शक हो जाएगा। इसलिए अभी लोकी रह, मिस्टीरियस बना रहे और प्लॉट को थोड़ा पकने दे। क्लेयर ने धीरे से अपना कार्ड वापस खींच लिया और उसकी नजरें अब इंटरेस्ट के साथ और तेज हो गई कि तुम मैकब्राइड फैमिली से मुआवजे को मना कर रहे हो। तो मैंने कहा कि मैं जरूरत से ज्यादा मुआवजे को मना कर रहा हूं, जिस पर वो बोली कि नॉर्मली लोग इसे जरूरत से ज्यादा नहीं कहेंगे। तो मैंने जवाब दिया कि मैं नॉर्मल लोगों जैसा नहीं हूं। और ये कहते ही मेरा मन किया कि मैं खुद को एक थप्पड़ मारूं कि भाई ये सुनने में इतना कूल क्यों लगा, और मेरे मुंह को किसी मेल लीड की तरह डायलॉग मारने की परमिशन किसने दी थी। और क्लेयर ने एक लंबे सेकंड के लिए मुझे घूर कर देखा और फिर वो धीरे से मुस्कुराई, जिसकी आवाज एकदम लाइट, एलिगेंट और न जाने क्यों टेरिफाइंग थी। और वो मेरी तरफ देखते हुए ही बोली कि लेक्सी, तुम्हारा ये क्लासमेट तो काफी इंटरेस्टिंग है। तो लेक्सी ने सपाट आवाज में रिप्लाई किया कि ये मेरा क्लासमेट नहीं है, ये सेकंड ईयर में है। जिससे क्लेयर की स्माइल और बढ़ गई कि अच्छा, तुमने पहले ही पूछ लिया। और ये सुनकर लेक्सी एकदम चुप हो गई और मिया का गॉसिप रेडार तो मानो पूरी तरह ब्लास्ट हो गया। और मैंने अपना गला साफ करते हुए कहा कि अगर अब और कुछ नहीं है तो मुझे चलना चाहिए। और मैं नीचे झुका और मैंने थंडर को उठाने की कोशिश की, पर तभी उसका फ्रंट व्हील तुरंत निकलकर अलग हो गया और क्लैंग की आवाज हुई, जिससे सब लोग उसे देखने लगे। मैंने भी उसे देखा और मन में कहा कि थंडर मेरे भाई, क्या तू मेरी इस मिस्टीरियस रईस वाली परफॉर्मेंस के बीच मेरी बेइज्जती कराना बंद नहीं कर सकता। तभी रयान तुरंत भाग कर आया और बोला कि मैं हेल्प करता हूं। और हम दोनों ने मिलकर स्कूटर की उस लाश को उठाया। और क्लेयर ने 2 सेकंड तक हमें स्ट्रगल करते हुए देखा और फिर अपने ड्राइवर की तरफ मुड़कर बोली कि एक टो ट्रक का अरेंजमेंट करो। तो मैंने ऑटोमेटिकली कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, जिस पर क्लेयर ने अपनी एक भौं उठाई और मैं वहीं रुक गया क्योंकि ड्राइवर पहले ही कॉल कर चुका था। और लेक्सी एक कदम आगे बढ़ी और इस बार उसकी आवाज थोड़ी धीमी थी, जिसमें एक असली गिल्ट साफ दिख रहा था कि कम से कम हमें इसे टो तो करवा लेने दो। और मैंने उसकी तरफ देखा क्योंकि अपने उस कोल्ड ऑरा और बिलियनर बैकग्राउंड के बावजूद वो सच में इस बात से परेशान लग रही थी कि जो कुछ भी हुआ और अगर मैंने सब कुछ रिजेक्ट कर दिया तो चीजें बस ऑकवर्ड हो जाती। इसलिए मैंने सिर हिलाया और कहा कि ठीक है, थैंक यू, जिससे लेक्सी के कंधे थोड़े रिलैक्स हुए। और तभी दिमाग में डिंग हुआ और एक छोटा सा सिस्टम प्रॉम्प्ट सामने आया कि होस्ट ने 2 क्वालिफाइड गॉडेसेस के सामने कामयाबी के साथ लोकी डिग्निटी को मेंटेन किया है, जिसके रिवॉर्ड में मुझे ऑरा ऑफ मिस्टीरियस रिस्ट्रेंट मिला। और इसका इफेक्ट यह था कि अमीर लोग अब और भी ज्यादा ये मानेंगे कि होस्ट का कोई छुपा हुआ तगड़ा बैकग्राउंड है। और मैं उस प्रॉम्प्ट को देखता रह गया कि ये किस तरह का बकवास रिवॉर्ड है। मिस्टीरियस रिस्ट्रेंट, वेल्दी ऑब्जर्वर्स, सिस्टम मुझे पैसे चाहिए, ये वाइब्स नहीं। पर तभी मैंने क्लेयर के एक्सप्रेशन को नोटिस किया, जो मुझे ऐसे स्टडी कर रही थी जैसे मैं कोई सीलबंद सीक्रेट डॉक्यूमेंट हूं। और लेक्सी भी मुझे देख रही थी, जिसकी नजरों में अब कोल्डनेस नहीं बल्कि एक क्यूरियोसिटी थी। और मिया ने रयान की तरफ झुककर धीरे से फुसफुसाया कि क्या तुम्हारा फ्रेंड सीक्रेटली कोई अमीर बंदा है। और रयान ने, भगवान उसकी इस उथल पुथल भरी आत्मा को शांति दे, पहले मेरे रेंटेड शूज को देखा, फिर मेरे चेहरे को देखा और फिर मैकब्राइड सिस्टर्स की तरफ देखकर बड़े आराम से बोला कि ऑनेस्टली अब तो मुझे भी यही लगने लगा है। और मैंने मन में कहा कमीना गद्दार। और 10 मिनट बाद तो ट्रक वहां आ गया और जब ड्राइवर थंडर के मलबे को लोड कर रहा था, तब क्लेयर ने मुझे एक बिजनेस कार्ड थमाया जो ब्लैक, मिनिमलिस्टिक और काफी हैवी था, जिस पर क्लेयर मैकब्राइड, एक्टिंग प्रेसिडेंट, मैकब्राइड ग्रुप लिखा था। और वो बोली कि अगर आज रात के बाद कोई भी इश्यू हो तो मुझसे सीधे कांटेक्ट करना। मैंने उस कार्ड को बड़े ध्यान से ले लिया, पर सिस्टम में कोई डिंग नहीं हुआ, जिसका मतलब था कि बिजनेस कार्ड्स सेफ थे। और शायद लेक्सी अपनी बहन के बगल में खड़ी थी और उसकी उंगलियां हल्के से उसके फोन को पकड़े हुए थी। और वो बोली कि हम पहले से ही कनेक्टेड हैं, जिस पर क्लेयर ने उसकी तरफ देखा तो लेक्सी ने अपनी नजरें फेर ली। और मिया का एक्सप्रेशन चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मैं बाद में इस पर बहुत डिटेल में बात करने वाली हूं। और मैंने कार्ड को अपनी जेब में रख लिया
और कहा थैंक यू। तो क्लेयर ने सिर हिलाया कि फिर हम तुम्हें और डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और जाने से पहले लेक्सी ने आखिरी बार मेरी तरफ देखा और कहा कि मुझे तुम्हारे स्कूटर के लिए सच में बहुत दुख है। तो मैंने हल्की सी स्माइल के साथ कहा कि वो बड़ी शान से शहीद हुआ है, जिसे सुनकर मिया जोर से हंस पड़ी और लेक्सी के होंठ भी आधे सेकंड के लिए थोड़े से हिले, जो बहुत ही हल्का सा था। और फिर मैकब्राइड सिस्टर्स उस रोल्स रॉयस में बैठ गई और जैसे ही रोल्स रॉयस वहां से निकली, रयान ने आखिरकार मेरे दोनों कंधों को पकड़ा और मुझे हिलाते हुए बोला कि ब्रैंडन सैंडर्स, ये क्या था भाई? ये किस तरह का मेल लीड वाला बकवास ड्रामा था? तो मैंने कहा कि मुझे खुद नहीं पता, जिस पर वो बोला कि लेक्सी मैकब्राइड ने तेरे लिए पानी खरीदा, तेरे हाथ पर पट्टी बांधी, तुझे कांटेक्ट में ऐड किया और उसकी बहन ने तुझे एक बिजनेस कार्ड दिया। तो मैंने शांति से कहा कि हाँ, और वो चिल्लाया कि और तूने पूरे $15,000 मना कर दिए। तो मैंने भारी मन से उसकी तरफ देखा और कहा कि मुझे पता है, जिस पर रयान ने मुझे ऐसे घूरा जैसे मैंने पर्सनली गरीबी की बेइज्जती कर दी हो, और बोला कि क्या तू बीमार है? तो मैंने अपना फोन निकाला और फिर से अपना बैंक ऐप चेक किया, जहां बैलेंस अभी भी वही था, यानी पूरे $2,000,023.86, जिसका मतलब था कि मैं कोई सपना नहीं देख रहा था और मैं सच में अमीर हो चुका था। उन दोनों को एक थप्पड़ मारा और कहा कि उसने तुम्हारा स्कूटर क्रैश किया है, तुम्हारा दिल नहीं, इसलिए नॉर्मल एक्ट करो। तो मैंने टाइप किया कि हाँ, जिस पर उसका मैसेज आया कि बहुत अच्छे, अपने डॉम का एड्रेस भेजो। तो मैं थोड़ा रुका और सोचा क्यों, तो उसका तुरंत रिप्लाई आया कि तुम्हारे रिप्लेसमेंट स्कूटर के लिए मेरे हाथ वही रुक गए और मेरा सिस्टम इंटरफेस खुद ब खुद किसी लालची नेवले की तरह खुल गया, जैसे उसे स्नैक्स की खुशबू आ गई हो। और स्क्रीन पर फ्लैश हुआ कि पोटेंशियल स्पेंडिंग इवेंट डिटेक्टेड, स्पेंडर ले मैकब्राइड, एस्टिमेटेड स्पेंडिंग रेंज $30,000 से $15,000, कैशबैक मल्टीप्लायर अननोन, प्लीज मेंटेन नेचुरल बिहेवियर। और मैंने एक गहरी सांस ली कि नेचुरल बिहेवियर कैसे रखूं, और मैंने टाइप किया कि तुम्हें इसे किसी महंगी चीज से रिप्लेस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो उसने टेक्स्ट में रिप्लाई किया कि मुझे पता है। और उस रिप्लाई को देखकर मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ ही था कि तभी उसका दूसरा मैसेज आ गया कि इसीलिए मैंने बस एक नॉर्मल सा ही चूज किया है। और तभी एक फोटो लोड हुई, जिस पर मैंने टैप किया तो मेरी आत्मा ही मेरे शरीर से बाहर निकल गई, क्योंकि वो कोई नॉर्मल स्कूटर नहीं था, बल्कि वो मैट ब्लैक कलर का एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर था, जिसमें गोल्ड ट्रिम, हाइड्रोलिक सस्पेंशन, एक स्मार्ट डैशबोर्ड, एंटी थेफ्ट जीपीएस, लेदर सीट और एक ऐसा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन था जिसमें अर्बन मोबिलिटी एलिगेंस जैसे शब्दों का यूज किया गया था। और जब मैंने उसकी प्राइस पर जूम किया तो वो पूरे $18,000 का था, जिससे मैं फोन फेंकने ही वाला था कि नॉर्मल। मिस मैकब्राइड, इस मशीन की कीमत कुछ लोगों की कारों से भी ज्यादा है और मेरा वो मरा हुआ थंडर सिर्फ $80 का था। तो ये कोई रिप्लेसमेंट नहीं था, बल्कि ये थंडर का 10,000 साल तक तपस्या करने के बाद हुआ पुनर्जन्म था। और मैंने जल्दी से टाइप किया कि ये बहुत ज्यादा है। तो उसने रिप्लाई किया कि इसकी सेफ्टी रेटिंग्स बहुत अच्छी है। और फिर उसका मैसेज आया कि इसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट $19,000 है। तो इससे पहले कि मैं कोई रिप्लाई देता, उसने एक और मैसेज भेज दिया कि मैं पेमेंट कर चुकी हूं और ये अगले 30 मिनट में तुम्हारे डॉम पर पहुंच जाएगा। और तभी मेरे सिस्टम ने डिंग किया कि क्वालिफाइड गॉडेस, स्पेंडिंग डिटेक्टेड, टारगेट लेक्सी मैकब्राइड, होस्ट पर खर्च की गई अमाउंट $18,000, कैशबैक मल्टीप्लायर टाइम्स 2000 और कैशबैक अमाउंट पूरे $37,776,000 है, जो होस्ट के प्राइवेट अकाउंट में लीगली ट्रांसफर कर दी गई है। और मेरी सांसें बिल्कुल रुक गई, जिसके 1 सेकंड बाद ही मेरे बैंकिंग ऐप का नोटिफिकेशन आ गया कि बैंक अलर्ट, आपके अकाउंट एंडिंग 0927 में डिपॉजिट रिसीव हुआ है और अब आपका अवेलेबल बैलेंस पूरे $39,776,023.86 है। और मैं उस नंबर को घूरता रह गया कि पूरे $39 मिलियन। सॉरी गाइज, आगे का स्टोरी का फाइल करप्ट हो गया, इसलिए इतना ही डाला, तो माफ करना। अब आगे मैं कोई न्यू स्टोरी डालूंगा।